Hello everyone, I am Rakhi and in this video I will be discussing with you the question number 2 B part, which is on page number 6, chapter number 1, matter in our surrounding, class 9, subject science. So let's see what is the question. Question is, comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling of a gas container, shape, kinetic energy and density. तो मुझे ये जो मेरे को इतने सारे टर्म्स दिए गए हैं इनके बारे में आपको बताना है. आई नीड टू कमेंट ऑन देम. सबसे पहले लेते हैं रिजिडिटी को. रिजिडिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, किस तरह से बोलते हैं? कठोरता. रिजिडिटी को हम क्या कहते हैं? कठोरता. सो आई कैन डिफाइन रिजिडिटी एज इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ मैटर. इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ मैटर टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स शेप. देखिए ये एक तरह का मैटर है और मैं कहूंगी ये रिजिड है क्योंकि इसको देखो मैं तोड़ने की भी कोशिश करूं तो नहीं टूट रहा है. इसको कंप्रेस मतलब इस पे दबाव डाल रही हूं कि ये थोड़ा छोटा हो जाए तो भी नहीं हो रहा है. सो व्हाट वी कैन कॉल इट एज, हम इसे क्या कह सकते हैं? इसमें किस तरह क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है? ये एक तरह की रिजिड प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि ना तो मैं कंप्रेस होऊंगा, ना मैं टूटूंगा, ना मैं मुड़ूंगा, ना मैं फ्लेक्सिबल होऊंगा, ना मैं खींचूंगा, ना मैं कम होऊंगा. ठीक है. सो रिजिडिटी का मतलब क्या है? कठोरता. और मैंने आपको क्या बताया? इट इज द टेंडेंसी ऑफ द मैटर टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स शेप. रेजिस्ट मतलब नहीं, मुझे नहीं करना, मतलब मना करना, मेरे को करना ही नहीं है, ये रेजिस्ट करना. ठीक है. तो ये जो ये मेरे पास मैटर है ये रेजिस्ट ही तो कर रहा है. इसको मैं दबा रही हूँ तो दब भी नहीं रहा. इसको मैं खींचने की कोशिश कर रही हूँ कि ये स्ट्रेचेबल हो जाए, ये वो भी नहीं हो रहा है. ठीक है. सो रिजिडिटी इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ मैटर, ठीक है, टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स शेप. ये कह रहा है मैं पेन हूं और पेन के फॉर्म में ही रहूंगा, मैं अपनी शेप को चेंज नहीं करूंगा. सो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? इसकी ये कह रहा है आई एम वेरी रिजिड. ठीक है. ये इस पेन का एक कैरेक्टरिस्टिक है, इट्स वेरी रिजिड. ठीक है. सो रिजिडिटी को मैं कैसे लिख सकती हूँ? रिजिडिटी, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ अ मैटर, ठीक है, टू रेजिस्ट अ चेंज, टू रेजिस्ट व्हाट? चेंज इन इट्स शेप. ठीक है. ये हो गया रिजिडिटी का टर्म को डिफाइन करना. आते हैं कंप्रेसिबिलिटी पे. कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी को आप क्या कहेंगे हिंदी के अंदर? कंप्रेसिबिलिटी को कहेंगे दबाव देना, किसी चीज पे जोर लगाना. ठीक है. तो कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू बी रिड्यूस्ड टू अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड. मैंने क्या कहा? कंप्रेसिबिलिटी एक एबिलिटी है टू बी रिड्यूस्ड, कम होना, टू अ लोअर वॉल्यूम, वॉल्यूम का कम होना. कब कम होना? जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे. ठीक है. सपोज आप ले लीजिए एक अपने क्लास में जो आजकल आपके थर्मो ग्लास आता है, प्लास्टिक का ग्लास सपोज कीजिए, आप वो ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए. उस पे अगर मैं प्रेशर लगाऊंगी तो क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा. दैट मीन्स जो उस ग्लास में पानी है उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो कंप्रेस करने से क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है. सो कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू बी रिड्यूस्ड, कम होना, टू अ लोअर लेवल, टू अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है. सो कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू बी reduced to a lower volume when force is applied. Clear? ठीक है. थर्ड टर्म पे आते हैं फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी को हिंदी में हम कहते हैं तरलता, प्रवाहित होना, या फिर कुछ और एक और शब्द है
गेस कीजिए क्या होगा वो शब्द। तरलता बोल दिया मैंने, द्रवता एंड प्रवाहित होना, सो इट्स द्रवता। ठीक है, सो फ्लूइडिटी का हिंदी में क्या मीनिंग है? तरलता, प्रवाहित होना या द्रवता, या फिर किसी भी पदार्थ के प्रवाहित होने की क्षमता को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। इट्स द एबिलिटी टू फ्लो। एबिलिटी टू फ्लो को हम क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी। ठीक है, एबिलिटी टू फ्लो, किसी भी पदार्थ के प्रवाहित होने की क्षमता को फ्लूइडिटी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं एबिलिटी टू फ्लो। आते हैं फिलिंग अ गैस कंटेनर। फिलिंग अ गैस container. So by filling a gas container, we mean the attainment of a shape of a container by gas, या फिर कहें gas takes the shape of a container. Gas takes the shape of container. ठीक है, by filling a gas container का मतलब क्या है? गैस किसकी शेप ले लेगी? कंटेनर की शेप ले लेगी। सो बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर मीन्स अटेनमेंट ऑफ अ शेप ऑफ अ कंटेनर बाय गैस, या फिर कहें गैस टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया है। आते हैं शेप वाली टर्म पे। शेप को कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल वर्डिंग में डिफाइन करेंगे। शेप को क्या कहेंगे? It is defined as a definite boundary. देखिए, ट्राइंगल का क्या शेप होता है? ये शेप होता है। सर्कल का क्या शेप होता है? ये होता है। स्क्वायर का क्या शेप होता है? ये होता है। रेक्टेंगल का क्या शेप होता है? ये होता है। तो शेप क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ डेफिनेट बाउंड्री। मतलब ये एक बाउंड्री हो गई ट्राइंगल की, ये रेक्टेंगल की बाउंड्री, ये स्क्वायर की बाउंड्री, ये सर्कल की बाउंड्री। अ डेफिनेट बाउंड्री। अगर आपको कोई कहे सर्कल बनाइए तो आप रेक्टेंगल थोड़ी बनाएंगे। सर्कल का जो शेप होगा, जो बाउंड्री होगी, वही तो बनाएंगे। तो सर्कल को ऐसे ही बनाएंगे, ट्राइंगल को ऐसे ही बनाएंगे, स्क्वायर को ऐसे ही बनाएंगे, रेक्टेंगल को ऐसे बनाएंगे। तो मैं शेप को क्या लिखूं? मैं शेप को कह सकती हूं, शेप इज डिफाइंड as definite boundary। ठीक है, ठीक है। आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by the particles due to its motion। देखिए, अगर इस पेन को मैं एज इट इज रखती हूँ, कोई मोशन नहीं, इसको ना तो हिलाती हूँ ना डुलाती हूँ, इसको एकदम स्टैंड स्टिल कर देती हूँ, तो इस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे 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 करूंगी तो ये पेन अभी मोशन में है। ये पेन एक तरह का मैटर है। इस मैटर में, मैटर किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो इस पेन के जो पार्टिकल्स हैं एक तरह से वो मोशन में है। अगर कोई भी पार्टिकल मोशन में होगा तो उसमें क्या आ जाएगा? एनर्जी आ जाएगा, और उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी जो एक पार्टिकल में होती है। कब? जब वो मोशन में होता है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी आप लिख लीजिए, मैं बोल देती हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स व्हेन, या फिर ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन। ये मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता दिया है। आते हैं डेंसिटी पे। वेरी सिंपल, डेंसिटी इज व्हाट? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर कहें डेंसिटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मास विद पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ मास विद पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं D से, एंड D इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। आप इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, मैं रिपीट कर रही हूँ। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इट इज द रेशियो ऑफ मास विद पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सो यहाँ पर जितने भी टर्म्स थे मैंने उन सब पे कमेंट कर दिया है, उन सब की डेफिनेशंस बता दी है, उन सब के मीनिंग्स आपको बता दिए हैं। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। सो इट्स मीरा की साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। टेक केयर एंड गुड बाय।